स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अपडेट एकदम ताजी है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 के बारे में और कुछ मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर 2023 के बारे में। सब इंजीनियर की तैयारी कैसे करनी है शुरुआत से उसके बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। मध्य प्रदेश की एकदम ताजा ताजी खबर है। मध्य प्रदेश को एक नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी और उसमें जो सीएम का नया चेहरा है मोहन यादव जी को आज विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे देख सकते हैं दोनों मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मोहन यादव जी और शिवराज सिंह चौहान जी। तो इनके बारे में अगर बात करें तो उज्जैन की साउथ सीट से ये विधायक चुने गए थे लगातार तीसरी बार। और मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। 2020 में जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने लागू की थी उन्हें मध्य प्रदेश के अंदर क्रियान्वित करने का जो श्रेय है वो मोहन यादव जी को ही जाता है। तो कुल मिला के शिक्षा के क्षेत्र में ठीक ठाक कार्य इन्होंने किया है अभी तक, है ना। और अब जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, जो मध्य प्रदेश के युवाओं का एक रोष रहा है पिछली सरकारों के खिलाफ कि मध्य प्रदेश में जो भर्तियां हैं वो रेगुलर एक तो भर्ती नहीं आ रही हैं। ठीक है, 2 साल 4 साल में एक बार भर्तियां आती हैं। भर्ती आने के बाद भी निष्पक्ष तरीके से पूर्ण नहीं होती हैं। भर्ती आती है बीच में अटक जाती है, उसमें घोटाले हो जाते हैं। जैसे पटवारी भर्ती आप देख सकते हैं, अभी तक उसकी जो है तो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ी जो है तो लगाम लगेगी और मध्य प्रदेश में स्पष्ट तरीके से भर्तियां आएंगी, रेगुलर आएंगी और उन पर जो है तो स्पष्ट तरीके से प्रक्रिया पूर्ण होकर के सभी योग्य उम्मीदवारों को उनका जो है तो पद मिलेगा। यही उम्मीद है क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं तो भली भांति समझेंगे युवाओं का दर्द। और ये दर्द ही जो है तो इन्हें लोकप्रिय बनाएगा युवाओं के बीच में। निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं हैं मोहन यादव जी के साथ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में। विकास की जो ये पहिया मध्य प्रदेश का है वो निरंतर चलता रहेगा और युवाओं का भी जो है तो उन्हें रोजगार के लिए जो अवसर है वो नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे हमारे वीडियो के अंदर। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024। ठीक है, अब 2023 में तो अभी सरकार बन रही है, लास्ट लगभग खत्म हो चुका है। महीने 2 महीने अभी और निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी कैबिनेट की बैठक होगी, सारी डिपार्टमेंट अभी अलॉट होंगे, तो 2-3 महीने अभी सब में लग जाएंगे सरकार को स्थायी बनने में। जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 से वैकेंसी आने की संपूर्ण संभावना है क्योंकि 2023 के अंदर भर्ती नहीं आई है, 2022 में आई थी। 2024 में सीटें बहुत खाली है, लगभग 1000 वैकेंसी वैकेंट है। ये भर्ती आनी तय है। कब तक आ सकती है? अगर इसकी उम्मीद की बात करूं तो ये मई या जून, अप्रैल मई की तक जा सकती है वैकेंसी। ठीक है, अप्रैल या मई तक या उससे पहले भी आ सकती है, बट संभावित है कि अप्रैल मई तक ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपका सब इंजीनियर का। और मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की अगर बात करते हैं, एमपीपीएससी, यही जो लोग इसके लिए फोकस कर रहे हैं, ये वैकेंसी बहुत संभावित है कि दिसंबर के अंदर, जैसा कि पीएससी के ट्रेंड रहा है नोटिफिकेशन निकालने का, हो सकता है इस बार सरकारी स्थायी नहीं थोड़ा आगे जाए, बट संभावित है कि ये डिपार्टमेंट अलग होता है तो जो है तो ये संभावित है कि ये आ जाए दिसंबर तक ही। दिसंबर नहीं आया तो जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है 2023 वाला। ठीक है, इसके अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी आने की संभावना है। 200 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर, 250 के आसपास प्लस जो है तो एमपीपीएससी एम वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। फोकस इस वीडियो के अंदर मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024। ठीक है, अप्रैल मई तक नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, और अगर सब कुछ सही रहा तो 2-3 महीने के अंदर एग्जाम भी हो जाता है, मतलब आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है। ठीक है, और जो लोग मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक एग्जाम और टारगेट कर सकते हैं इस समय, एसएससी जेई का, क्योंकि लगभग पैटर्न अब सेम ही हो चुका है। ठीक है, वहां पे कोई मेंस का एग्जाम नहीं होता, अब केवल 2 सीबीटी होते हैं। तो अगर आप एसएससी जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, इसका भी डेट फिक्स है, इसका भी एग्जाम आपका मई या जून के अंदर है। ठीक है, इसका भी एग्जाम आपका मई या जून के अंदर है। तो अगर आप यहाँ से अब तैयारी करने का सोच रहे हैं, अगर आप एक फ्रेशर एस्पिरेंट है या पहले से भी तैयारी करते आए हैं, तो आपके सामने 2 फोकस एग्जाम हो सकते हैं। एक तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर और दूसरा आपका एसएससी जेई का। इन सब के अंदर जो कॉमन पोर्शन वो आपका टेक्निकल वाला है, लगभग लगभग टेक्निकल जितना आप एसएससी के अंदर पढ़ते हैं उतना ही आपको सब इंजीनियर में। सब इंजीनियर में कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं, बस हो गए। ठीक है, तो आपको लगभग उतना ही पढ़ना पड़ता है। तो आप टेक्निकल स्किल्स अपने स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मत डिले कीजिएगा क्योंकि यहाँ से सब वैकेंसीज का दौर स्टार्ट होगा एक बार। ठीक है, और यही सिलसिला रहा है, अभी आपने प्रिंसिपल एग्जाम में देखा है। बट आप बहुत ज्यादा कम चलेगी क्योंकि लोगों ने सीरियस नहीं लिया कि इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगा, इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद भी इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगा, लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। ठीक है, एग्जाम जल्दी हो गया, कट ऑफ बहुत डिक्रीज हो गई, लोगों को सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये वैकेंसी, अगर सब इंजीनियर वैकेंसी थोड़ी डिले होती तो आपके सामने अवसर होगा एसएससी जेई 2024 को टारगेट करने का। ठीक है, 2024 जो एसएससी जेई का एग्जाम है वो आपका मई जून के अंदर है, तो इसको आप आसानी से टारगेट कर सकते हो अगर आपकी तैयारी अभी स्टार्ट करते हैं तो। मध्य प्रदेश के अंदर
जो एस्पिरेंट हैं वो 2 एग्जाम अगर जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर और एसएससी जेई 2024। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में या कहूँ तो सेंट्रल में भी चुनाव है अगले साल, तो आरआरबी जेई की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आने वाली है, और साथ में एसएसई की, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और आरआरबी जेई की। तो ये सबसे गोल्डन अवसर है, सुनहरा अवसर है आपके लिए तैयारी करने का, ठीक है, क्योंकि जैसे वैकेंसी का सिलसिला आना शुरू होगा 2 महीने 3 महीने के अंदर एक वैकेंसी जा जाएंगे, उनके पेपर होने लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने जो टेक्निकल पार्ट है देखिए उसको आप स्ट्रॉन्ग करें। और चूंकि नॉन टेक सबका लगभग लगभग सेम ही होता है, एसएससी में भी रीजनिंग मैथ आपकी पूछी, रीजनिंग और जीके पूछा जाता है, आरआरबी में भी रीजनिंग और साइंस वगैरह है, उसी तरीके का नॉन टेक आपका सब इंजीनियर के अंदर है। तो एक कॉमन जो सिलेबस है आपको उसको लेकर के आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये 3 जेई की वैकेंसीज हैं जो निश्चित तौर पर आने वाले 6 महीने के अंदर आपको तीनों देखने को मिल जाएंगी। और साथ में एक वैकेंसी और है डीडीए जेई की, ठीक है, डीडीए जेई के अंदर भी वैकेंसीज खाली हैं, ये भी वैकेंसी आनी 100% तय है, ठीक है, 2000 चूंकि लगातार 2 साल से आ रही है, अभी भी जेई की वैकेंसी वहां पर वैकेंट है, ये वैकेंसी भी 100% आनी तय है। तो ये जो 3-4 वैकेंसी अगले 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, और लगभग सबके अंदर जो इसका टेक्निकल पोर्शन सबका सेम है। तो आप एज अ फ्रेशर कैसे तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं उसके लिए आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जो लोग पीएससी एई की तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की, उसका भी नोटिफिकेशन लगभग लगभग आने ही वाला, महीने 2 महीने के अंदर ये तो 100% रिलीज हो जाएगा। तो जो लोग एई की तैयारी करना वो भी अपने जो है तो सीरियस हो जाएं। बहुत सारे एस्पिरेंट इस समय थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके अपने रास्ते से भटक चुके हैं। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि सर किस तरीके से आगे जारी रखें, क्योंकि एमपी में तब वैकेंसीज को कुछ दिख नहीं रहा है। परेशान मत होइए, वैकेंसीज बहुत सारी हैं अगले 6 महीने के अंदर। अभी सरकार बनी है, 2-3 महीने लग जाएंगे स्थायी होने में, ठीक है, सारी गठन होने में, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। 2-3 महीने 4 महीने के बाद वैकेंसीज के एक बार फिर सिलसिला शुरू होगा और वैकेंसीज आएंगी। आप परेशान ना हो, आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है, तैयारी जारी रखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। छोड़ देंगे तो जो फ्लो बना हुआ तैयारी का वो टूट जाएगा, और फिर एक नया फ्लो बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे अच्छा अवसर है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर अप्रैल मई तक नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। एसएससी जी तो कंफर्म एग्जाम मई जून के अंदर है, आरआरबी जी और एसएससी भी संभावित है, ये तो संभावित है दिसंबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाए। डीडीए जेई का भी संभावित है अगले महीने, मतलब अगले साल 2024 के अंदर आना 100% तय है। तो ये जो वैकेंसीज आपके सामने 100% आने वाली, इन सब का कॉमन टेक्निकल पेपर है। सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, जिस भी ब्रांच से हैं आप, इनकी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक फ्रेशर एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक फ्रेशर एस्पिरेंट हैं तो किस तरह से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। देखिए यार, सीधी सी बात बताऊं, अगर एकदम फ्रेशर है, कॉलेज से पास आउट हुए, ठीक है, जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए, तो सबसे पहले तो आपको कोई ना कोई कोचिंग अच्छी से ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम बचेगा और कम समय में आप अधिक कंटेंट एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है, रिसर्चेबल कंटेंट आपको बना बनाया मिल जाएगा, बस आपको उसको पढ़ना रहेगा। तो अगर आप फ्रेशर एस्पिरेंट है तो कोई अच्छी सी कोचिंग आप देख करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन से बढ़िया आज के टाइम पे कोई माध्यम नहीं है आपको तैयारी करने का। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, घर में बैठिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, अपने नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सीट लगाइए, एक आध ऑफलाइन बुक मंगा लीजिए प्रैक्टिस सेट की, ठीक है, और उनको लगाते जाइए। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए अच्छी सी देख करके। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं किन की कोचिंग आपको अच्छी लग रही, किन के रिव्यूज अच्छे, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप 10 पॉइंट का भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिए हमारे पास बैचेज ऑलरेडी रनिंग है, चाहे सब इंजीनियर के लिए हो, चाहे एसएससी जेई के लिए हो, रेलवे जेई के, डीडीए एई के लिए, सबके लिए बैचेज अवेलेबल है। आप जाके 10 पॉइंट ऐप से भी देख सकते हैं। दूसरा अगर बात करता हूं मैं, ठीक है, दूसरा अगर बात करता हूं मैं, ये करने के बाद क्या करना है आपको, कम से कम इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करनी। बहुत सारे एस्पिरेंट की दिक्कत ये रहती है कि सर हमने बैच ज्वाइन कर रखे ऑनलाइन पे, हमारी रेगुलर में नहीं हो पा रहे, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं होता। तो यहाँ पे आप प्रेफर कीजिए कि लाइव क्लासेस हो, ऐसी कोचिंग ज्वाइन कीजिए जहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती हों, ठीक है, लाइव क्लासेस, ताकि आपकी जो है थोड़ी सी रेगुलरिटी बन पाए। यदि लाइव क्लासेस नहीं भी मिल रही तो आप एटलीस्ट अपने अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल रखिए कि आप क्लासेस अपनी डेली कंट्रोल ले पाएँ। आप डेली रिकॉर्ड लेक्चर, वैसे रिकॉर्ड लेक्चर सबसे बेस्ट होते हैं, आप फटाफट सिलेबस फिनिश कर सकते हैं। कोई डाउट है तो टीचर का सपोर्ट आपको मिल रहा है, वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो लाइव क्लासेस नहीं मिल रही तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स जल्दी सिलेबस फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर से अपने सिलेबस फटाफट फिनिश कर सकते हैं। और इसके बाद जो है तो वहाँ पर इस रिकॉर्ड लेक्चर केस में एक चीज़ जरूर होनी चाहिए कि वहाँ पास आपको फैकल्टी का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा हो, मतलब जो टीम है आपकी जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो, आपको डाउट के लिए आपको समय दे रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, पहले तो अपना सिलेबस फिनिश कीजिए, रिकॉर्ड लेक्चर से फटाफट सिलेबस फिनिश कर लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो अपने नोट्स बना लीजिए, हैंड रिटन खुद के नोट्स बना लीजिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस बुक ले लेनी है, ठीक है, प्रैक्टिस बुक ले लेनी है। अब देखो यार, प्रैक्टिस बुक के केस में ना आपको इस टाइम पे तो, क्योंकि देखिए एसएससी जेई के अंदर भी लेवल बहुत अच्छा खासा आ चूका है, क्योंकि आप कंबाइन तैयारी करो सारे एग्जाम की,
सब इंजीनियर में ठीक ठाक पेपर आता है, रेलवे और एसएससी का भी सेम है कहानी, एमपीपीएससी का भी। अगर आप सब कंबाइंड करना चाहते हो तो, अगर फोकस्ड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस बुक प्रेफर कर सकते हो अलग अलग। प्रैक्टिस बुक की अगर बात करो तो अगर आप सबका एक कंबाइंड तैयारी करो, सबसे पहले तो आप ले लो एक बेसिक के लिए जिस भी एग्जाम पर फोकस्ड हो उसके प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपका जिस भी एग्जाम पे सबसे पहले फोकस है उसका प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, जिस भी एग्जाम पर फोकस्ड। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो एक कॉमन, अब आपका अगर आप एसएससी का एग्जाम है, एसएससी दे देते हैं, पहले एसएससी जे के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद दूसरा आप लगाइए इस टाइम पे ईएससी गेट की एग्जाम। ठीक है, ईएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार लगा लीजिए। ठीक है, 3 से 4 बार ईएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, दैट्स इट। इतना सफिशियंट है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा और करना चाहते हैं तो गेट के भी कुछ क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, गेट के भी कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका एसएससी का सेकंड पेपर होता है उसमें गेट के काफी कल सारे क्वेश्चन इस बार देखने को मिले। तो आप जो है तो ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और गेट के लगा सकते हैं, और जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर। मान लीजिए सब इंजीनियर तैयारी कर रहे हैं तो सब इंजीनियर के सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। इसके बाद फिर आप यूथ वगैरह जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस बैंक का सिस्टम होता है उसको आप लगा सकते हैं। अगर आप आरआरबी जी वगैरह तो आरआरबी के पेपर लगाइए, एसएससी के तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। बट इन सब के बाद एक एडवांस लेवल हाई अचीव करने के लिए आपको ईएससी के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ईएससी से आपके ये पता चल जाए कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि नहीं है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपकी पकड़ बन जाएगी। तो 4-5 स्टेप इनको अच्छे से फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, 10 बिल पॉइंट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं अभी सिलेक्शन की भरमार, चूंकि हमने अभी निकाला नहीं क्योंकि अभी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है बहुत सारे एस्पिरेंट का प्रिंसिपल एग्जाम पे। अभी हम टीम हमारी काम कर रही है इंटरव्यू के लिए। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो परेशान नहीं होंगे। ठीक है, हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आ रहा है, जल्द आएगा। कोचिंग ज्वाइन कर लिया आपने 10 बिल पॉइंट, इसके बाद आप क्या करना है, आपको लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास भी अवेलेबल है, आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड भी अवेलेबल, जैसा आपकी इच्छा हो। अगर आप फटाफट सिलेबस फिनिश करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर लिख सकते हैं, उससे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर सबसे बेस्ट होते हैं, आप फटाफट सिलेबस फिनिश कर लीजिए। यहाँ पर हमारे जो टीचर सपोर्ट है वो 100% 24/7 अवेलेबल होता है। आप वहाँ पे उन्हें मैसेज कर दीजिए, वो आपको टाइम तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो आपको यहाँ पास ये सपोर्ट मिल जाएगा। हमारा जो टीम सपोर्ट है, टीसीपी कहते हैं कि टीम सपोर्ट बहुत अच्छा होता है हमेशा की तरह। आप एक क्वेरी कीजिए, इंस्टेंट आपको जो है रिस्पॉन्स मिलता है। दूसरी अगर बात करते हैं प्रैक्टिस बुक, आप ईएससी वाली ले लीजिए, और जिस भी एग्जाम की अगर सब इंजीनियर वाली तो हमारी खुद की बुक सब इंजीनियर की वो आप ले सकते हैं, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं मार्केट में। अगर आप किसी और एग्जाम की तो उसके लिए आप उनकी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। बुक लेकर के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, यही तरीका है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेट मत कीजिएगा, बहुत शानदार तरीका है, इस टाइम पे बहुत शानदार अवसर है आपके लिए, क्योंकि अब दोबारा मौका मुश्किल से मिलने वाला है। क्योंकि अभी सेंट्रल में चुनाव, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, अब है इसके बाद सेंट्रल में चुनाव, एक बार ही भर्तियां आनी है बहुत, जो रेलवे की भर्ती, एसएससी की भर्ती एक बार भरमार आएगी एकदम से। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप इनसे भी चूक जाओगे। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट अपने लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी कर रखनी है। ठीक है, अपने लेवल पर तैयारी बहुत अच्छी रखनी है। वैकेंसी आ गई तो छोड़ना नहीं इस बार। और एसएससी की डेट कंफर्म ही है, एमपीपीएससी भी आना तय है, ये हर साल वैकेंसी आती है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर पिछले साल नहीं आई थी, इस साल आने की 100% संभावना है। ये भर्तियां आने वाली हैं, आप अपने लेवल पे एफर्ट डालते रहिए। इसके बाद बहुत सारी भर्तियां आती हैं, जैसे पीएसयू की आती है, बीएनएचपीसी जेई आया, टीएचडीसी आया। ठीक है, ऐसी और भर्तियां आती रहती हैं। आप लोग अगर फ्रेशर हैं तो अपनी तैयारी अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, कि अगर कोई से भी एग्जाम आए तो हमारा जो टेक्निकल पोर्शन वो स्ट्रॉन्ग है, जो नॉन टेक के सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। अब एग्जाम आएगा तो हम तैयार हैं, फिर आप इंतजार कीजिए, प्रैक्टिस करते जाइए। अगर एक बार सिलेबस फिनिश हो जाए तो ठीक है। जिनका हो चुका भी है वो लोग छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक बार छोड़ देंगे तो फिर दोबारा उसी चीज को अचीव करने में बहुत मेहनत लगेगी। जो फ्लो बना हुआ है ना, एटलीस्ट चाहे 2 घंटे 4 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, रिवीजन करते जाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते जाइए, ताकि कॉन्सेप्ट में पकड़ बनी रहे। ठीक है, जो पढ़ा हुआ है एटलीस्ट वो हाथ से नहीं निकले, और अपनी जो नई चीजें हैं वो भी सीखते जाइए। वैकेंसी आने वाली है, भरोसा रखिए। जो चीज़ें अपन बोलते हैं कुछ अपडेट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर भी आने वाला है, एसएससी जेई भी आने वाला है, एमपीपीएससी एई भी, सारी वैकेंसीज आएंगी अगले 6 महीने के अंदर, आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तैयारी अपनी जारी रखिएगा बढ़िया तरीके से। और अगर बात करते हैं अपन कहाँ से तैयारी कर सकते हो, आप जा सकते हैं 10 सिविल पॉइंट ऐप पे। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग 10 सिविल पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, और अगर फर्दर कोई जानकारी इसके लिए चाहिए इन बैचेस के बारे में तो ये नंबर है हमारे 9340888429। ठीक है, 9340888429 और 799720 833। ठीक, इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। आशा करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जो भी आपके और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको चाहिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।